बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सबाज से मैं इकबाल जंजोआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे दरख्वास्त है आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की उसकी जो सॉवरेनिटी है, उसका जो इखलाक है, उसकी जो ताल्लुकात हैं वो कितना अच्छा है, अगर इसका अंदाज़ा लगाना है तो उसके जो पड़ोसी मुल्क होते हैं उनके साथ उसके क्या ताल्लुकात हैं, अब उससे बड़ी अच्छी तरह से लगा सकते हैं। कोई भी मुल्क दुनिया के अंदर, चाहे वो घर हो, गांव हो, मोहल्ला हो, शहर हो, पड़ोसी कोई मुल्क हो, उसके अगर पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है तो आप ये समझें कि उसके अंदर कभी भी सुकून, चैन या तरक्की नहीं हो सकती। पड़ोसी जैसा भी हो, अगर उसके साथ ताल्लुकात अच्छे हों तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट करता है, और अगर दुश्मनी, मुखालफत, नफ़रत हो तो वो फिर अनरस्ट पैदा करने के लिए जो उससे हो सकता है वो करता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी एक तरफ हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क है, चाइना पड़ोसी मुल्क है, अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क है और ईरान पड़ोसी मुल्क है। इनमें से कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। हिंदुस्तान का तो 47 से जब से वो अलग हुआ या पाकिस्तान अलग हुआ तो बदकिस्मती से 70-78 सालों से हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की जो मीडिया कह लें या पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसने जो जहर उगला है, और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तानियों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और स्टिल दोनों तरफ से, उसकी वजह से एक फितरी तौर पे नफरत भी है। और पाकिस्तान हिंदुस्तान को दुश्मन मुल्क करार देता है और हिंदुस्तान पाकिस्तान को। जब मैं ये कहता हूँ कि ये अगर दोस्ती होती तो आज ये बरसगीर के अंदर ये दोनों मुल्क सुपर पावर होते, लेकिन दोनों ममालिक की जो हुकूमतें हैं, जो स्टैब्लिशमेंट है, जो पावर का जो सेंटर है दोनों मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, ये अपने अपने मुफाद के लिए कभी पाकिस्तान को दुश्मन से कहते हैं और पाकिस्तान हिंदुस्तान को कहता है, और फिर अपने ज़ाती उसी मुफाद की प्रोजेक्शन के लिए उसे लॉन्ग टर्म का कायम करने के लिए एक दूसरे के ऊपर कभी हमले करते हैं, कभी छोटे छोटे ऐसे कोई ना कोई एडवेंचर करते रहते हैं। दूसरी तरफ चाइना जिसे कहते हैं कि पता नहीं समुद्र की गहराई, तो पता नहीं कौन से केटू की बुलंदी, तो पता नहीं कौन से ग्लेशियर की बुलंदी की, पता नहीं क्या क्या दोस्तियां, लेकिन ये भी सिर्फ और सिर्फ एक चाइना की अपना एक मुफाद था जिसकी वजह से उसने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखे हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है, इसने अमेरिका के साथ ट्रंप को नोबेल प्राइज़, फिर इसराइल को तस्लीम करना या इसराइल के हवाले से खामोश रहना, जो आवाज़ उठाए उसको कुछ न कहना, फिर उधर यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोज होना, तो चाइना की वो दिलचस्पी वो चीज़ नहीं है। और वाज़ेह तौर पर चाइना हिंदुस्तान के करीब है और करीब आता जा रहा है, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के भी बहुत करीब होता जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान चाइना के लिए इतनी बड़ी कोई अहमियत नहीं रखेगा। बेशक कहने वाले कहते रहे, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन है, सुकून है, चैन है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान वो मुल्क था जो इस्लामी बरादर मुल्क है, जिसकी तारीख ये है कि हमेशा अफगानिस्तान और पाकिस्तानियों के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। रशिया जंग में, फिर अमेरिका जंग में, जो वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान के अंदर अफगानी आते रहे, उनके साथ पाकिस्तानियों ने बिल्कुल भाइयों जैसा सलूक किया। और फिर इसके अलावा भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी किस्म की कोई वो नहीं है। कहानी लंबी है, आपको अगर बताएं तो बहुत टाइम लगता है। मुख्तसर ये कि 10-11 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक की। बिल्कुल वही स्क्रिप्ट था जो हिंदुस्तान ने जैसे पाकिस्तान के ऊपर ये कह कर स्ट्राइक की थी कि मैंने पाकिस्तान के उन दहशतगर्द जो है उनके ठिकानों पे हमला किया, या यहाँ पर पाकिस्तान के दहशतगर्द रह रहे हैं, मदारस हैं, मसाजिद हैं, उन पे हमला करके मैंने उनको मारा। इसी तरह से पाकिस्तान ने भी वही वाला स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हुए जो अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया 10-11 अक्टूबर को, उसमें ये कहा गया कि हमने अफगानिस्तान के अंदर जो तहरीक तालिबान है, ये जो तालिबान हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो KPK के अंदर आकर दहशतगर्दी करते हैं, हमने उनके ठिकानों को निशाना बनाया। कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, ये बड़े लेवल की बात है, इस पर हम बात करेंगे तो क्या मानी रखता है। उसके बदले में जो अफगानिस्तान ने आज
12 तारीख है, इसमें जो रिटेलिएट किया, जो उसने वापस जवाबी कार्रवाई की, उसमें यह है कि जो अफगान बॉर्डर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है, इसमें जंग छिड़ गई। अफगानी अपने हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान भी कर रहा है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, इधर कितना नुकसान हुआ, उधर कितना नुकसान हुआ, अफगानी कितने मरे, पाकिस्तानी कितने मरे, ये सवाल अभी आगे चलता रहेगा। और इसका कोई इतना अभी इस वक्त इसकी ताज़ा तरीन कोई फैक्ट एंड फिगर्स उस तरह से नहीं है, लेकिन इससे हट कर ये सवाल है कि अफगानियों को रशिया शिकस्त नहीं दे सका, अमेरिका शिकस्त नहीं दे सका, मुसलसल बमबारी होती रही, कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान के मिसाइल या ये यहाँ के जो तोप खाने हैं, ये क्या नुकसान देंगे? ये सिर्फ और सिर्फ गलत पॉलिसी है, गलत स्ट्रेटजी है, और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। अफगान तो वैसे भी जंग के अंदर ही है। इसे आगे जाए तो दूसरी तरफ ईरान की बॉर्डर है, उसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान के इतने अच्छे बरादराना ताल्लुकात नहीं हैं। वहाँ पर भी ये कहते हैं कि अमेरिका मुलव्वस है, कोई कहता है इंडिया मुलव्वस है। अभी अफगानिस्तान की जंग में कहते हैं कि जी इसमें हिंदुस्तान का हाथ है। BLA बलूचिस्तान के अंदर BMJ कहते हैं कि जी BLA की सपोर्ट हिंदुस्तान कर रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है, इसकी अक्ल पे 1000 बार ये कह सकते हैं कि 22, 23, 50 तोपों का सलाम कि कैसी अक्ल है कि इसके छोटे छोटे 4 सूबे हैं और 5वां इसके साथ जुड़ती हुई रियासत जम्मू कश्मीर। ना बलोचिस्तान के अंदर हालात ठीक हैं, सुकून है, वहाँ पे भी खून ही खून है। KPK के अंदर खून ही खून है। इस वक्त जो TLP तहरीक तालिबान या ये जो पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो सड़कों पे है, इसमें भी खून ही खून है। फिर आज़ाद कश्मीर में भी जिस तरह से मार दाड़ शुरू की जा रही है, FIR हो रही हैं, अवामी एक्शन कमेटी के जो सीनियर्स हैं उन्हें हरासा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं, ये भी आपके सामने है। फिर पंजाब के अंदर दीगर जगहों पे धमाके भी होते हैं, और सिंध आपके सामने वो भी किस तरह से अनरस्ट है, करप्शन है, तबाही है, टारगेट किलिंग है, सब कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो रजीम के ताकतवर हैं वो ये कहते हैं कि अमन ही अमन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अमन पाकिस्तान में है, तरक्की भी हो रही है, यहाँ बेरोज़गारी भी ख़त्म हो गई है, यहाँ डॉलर बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया है और रुपया डॉलर को क्रॉस कर गया है। यहाँ ऐसे ऐसे अर्दली, ऐसे दिमागी फारग लोग बैठे हुए हैं, जिसे जो पंजाब की CM है उसकी हालत आप देख लें, जो पाकिस्तान का CM है उसकी हालत आप देख लें, और फिर इनकी औकात, इनकी हैसियत, इनकी जो सच्चाई है वो ये देखें कि सोहेल अफरीदी, जिसे इमरान खान ने KPK का नया वज़ीर आला नामज़द किया, उसके लिए पूरी की पूरी एक लॉबी, क्या फौजियों की, क्या उसकी सिविल की, क्या इस्टेब्लिशमेंट की, क्या सियासतदानों की, क्या मीडिया की, मैं कहता हूँ कि आंखें बंद करके उसके पीछे ऐसे ऐसे इल्ज़ामात, वो इंडिया का भी एजेंट निकला, वो रा का भी फंडेड निकला, वो पता नहीं डीप फेक से पता नहीं क्या क्या उसके ताल्लुकात निकले। पाकिस्तान के पास इसके अलावा शायद कुछ भी नहीं है। जो ऊंचा बोलेगा वो इंडियन एजेंट है, जो सवाल करेगा वो रा फंडेड है, जो हक और सच मांगेगा वो दहशतगर्द है, जो इस मुल्क में अच्छी बात करेगा वो मुल्क दुश्मन है। ये पाकिस्तान के एजेंडे हैं, ये इस मुल्क के हैं। लेकिन इन सारी बातों को जमा करके अगर एक बात की जाए कि क्या ये हालात, मुल्क किस तरफ जा रहा है, तो नाज़रीन, मुल्क शायद 200, 400, 600, 1000 बंदों के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन इस मुल्क के अंदर मुमकिन नहीं है ये जो मौजूदा अर्दलियों का और ये जो दिमाग से फारिग लोग हैं, इनका जो स्क्रिप्ट है, इसके मुताबिक इस मुल्क के अंदर कोई तरक्की हो सके, कोई सुकून हो सके, कोई बेहतरी हो सके। अफगानिस्तान से आपकी दुश्मनी, हिंदुस्तान से आपकी दुश्मनी, चाइना से आपकी नफरत, ईरान से आपकी नफरत, KPK के साथ आप वहाँ पे गज़ा बना के रखा हुआ है। पंजाब इस वक्त गज़ा की सूरत हाल पेश कर रहा है, बलूचिस्तान भी गज़ा से आगे बदतर हालात हैं। तो कैसे इस मुल्क के अंदर तरक्की होगी, कैसे बेहतरी आएगी? ये बदकिस्मती है और ये स्क्रिप्ट है जिसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, ये नेचुरल नहीं है।
اور یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے قابو نہیں کر سکتے، یہ مینجڈ ہے۔ ایک بار جو کہ اجازت دے، اللہ حافظ۔